Good morning, students. I am myself, Dr. Monideepa from Jamshedpur Workers College, Jamshedpur, under Kolan University. आज हम लोग इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड दैट इज फॉर बीकॉम ऑनर सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स. इस सब्जेक्ट का चैप्टर है दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी और उसमें से अलाउंसेस के बारे में लास्ट सेशन में हम आपको बताए थे व्हाट इज अलाउंसेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर अलाउंसेस. उस अलाउंसेस में 3 भाग अलाउंसेस का होता है. एक है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, नेक्स्ट है पार्शियली एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस एंड थर्ड इज फुल्ली एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस. पार्शियली एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इज HRA एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस. अबाउट दिस टू I have already discussed. Now, in this session, I am going to discuss about the special allowances. Under this, partially exempted allowances. What is special allowances? Special allowances क्या होता है? The allowances that given by the employer to his employee, addition to salary, to fulfill the special purpose is called special. Specific purpose को fulfill करने के लिए दिया जाता है. To fulfill the specific purpose or special purpose is called special allowances. ये special allowances बहुत तरह का होता है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है special allowances. और क्वेश्चंस में कुछ ही इम्पोर्टेंट allowances का क्वेश्चंस आते हैं. है तो बहुत सारे allowances लेकिन सारे का उत्तर नहीं आते हैं, तो इसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है दैट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस. चिल्ड्रन एजुकेशन जाहिर है पढ़ाई से रिलेटेड है, यानी ये है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एंड मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन. मैक्सिमम कितना चिल्ड्रन को दिया जाता है? 2 चिल्ड्रन. और 100 रुपीज पर मंथ उसका एजुकेशन माने एजुकेशन का फीस है वो 100 रुपीज पर मंथ, यानी साल भर में 100 इंटू 12 करेंगे. 100 इंटू 12 करने से 1200 होगा और 2 चाइल्ड के लिए 1200 इंटू 2 2400, 2400 इन अ ईयर. उसको ये अलाउंसेस दैट इज एग्जाम्प्टेड पार्ट हम बता रहे हैं. क्या है? एग्जाम्प्टेड पार्ट. वॉट एवर अलाउंस उसको दिया जा रहा है वो अलग बात है एंड दैट इज सो. चलो हम पहले ये बता देते हैं आपको इसकी स्पेशल अलाउंसेस क्या होता है ये तो बता रहे हैं, लेकिन इसका कैलकुलेशन किस तरह से हम लोग करेंगे. जैसे फर्स्ट इट विल, हम लोग जानते हैं कि सारे अलाउंसेस ग्रॉस में ऐड होता है. ओके अभी जैसे हम एजुकेशन अलाउंसेस बताए तो एजुकेशन अलाउंसेस ये 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड क्या होता है, इसको क्या हम ग्रॉस में ऐड कर देंगे? नहीं. फर्स्ट जो वट एवर अलाउंसेस गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई फर्स्ट एडेड हो जाता है. हम लोग जानते हैं अलाउंसेस एडेड होता है, बट इन स्पेशल अलाउंसेस केस में ऐसा नहीं है. इसमें क्या करेंगे, पहले वट एवर रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई वो इनर कॉलम में लिखेंगे and the exempted amount will be deducted from that actual receipt and excess of that amount will be added to the gross salary. Excess of amount, excess of receive amount जो हम रिसीव कर रहे हैं और एग्जाम्प्टेड है, उस एग्जाम्प्टेड अमाउंट का जो एक्सेस मनी है दैट विल बी एडेड टू द ग्रॉस सैलरी. ग्रॉस सैलरी में वो ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो अभी ये जो हम जितने भी बताएंगे अमाउंट बताएंगे इस अलाउंसेस के अगेंस्ट में दैट इज एग्जाम्प्टेड अमाउंट. एग्जाम्प्टेड मतलब वो अमाउंट आपको वट एवर एक्चुअल रिसीव से माइनस करके फिर एक्सेस अमाउंट को ग्रॉस सैलरी में ऐड करेंगे. तो अभी जो बता रहे थे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस. दिस अलाउंसेस का जो अभी बताया 100 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ, वो अमाउंट मल्टीप्लाई करके जितना आएगा मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर 2 है ठीक है, अगर 1 है तो 1 ही का अलाउंसेस उसको मिलेगा. वो एक्चुअल अलाउंसेस रिसीव में से माइनस होके दैट एक्सेस अमाउंट विल बी एडेड टू द ग्रॉस सैलरी. नेक्स्ट आ गया हॉस्टल अलाउंस. हॉस्टल अलाउंस क्या है? हॉस्टल अलाउंस इज ऑल्सो द 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड. मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए दिया जाएगा 300 रुपीज पर मंथ. 300 रुपीज इंटू 12 इंटू 2 2 चाइल्ड के लिए करेंगे अगर 2 चाइल्ड है तो. अगर नहीं है तो वट एवर 1 चाइल्ड है तो 1 चाइल्ड के लिए ही वो अलाउंसेस एग्जाम्पशंस मिलेगा. वट एवर रिसीव उससे माइनस होके दैट विल एडेड टू द ग्रॉस सैलरी. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस. What is the meaning of transport allowance? Transport allowance means
फ्रॉम द होम टू द वर्किंग प्लेस एंड वर्किंग प्लेस टू होम, वॉट एवर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस उसको लगता है पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, तो वो अलाउंसेस के लिए यहाँ दिया जाता है। एंड दैट इज, अगर वो डिसेबल्ड है, ब्लाइंड है, तभी उसको दिया जाएगा। एंड दैट अलाउंसेस इज 3200 पर मंथ, दैट इज 3200 पर मंथ, यानी 3200 रुपया पर मंथ डिसेबल और ब्लाइंड एम्प्लॉय के लिए, और किसी के लिए नहीं है। पर मंथ यानी 12 से इंटू कर देंगे, वट एवर अलाउंसेस रिसीव हो रहा उससे माइनस हो जाएगा। अगर अलाउंसेस कम है तो टोटल अमाउंट का उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अगर अलाउंसेस कम मिल रहा है और ये 3200 से उसको कम अलाउंसेस दिया जा रहा है, तो टोटल वट एवर अलाउंसेस हो रहा वो उसको एग्जाम्पल जो रिसीव कर रहा वो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द नंबर 4 इज द अलाउंसेस टू द एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट एजेंसीज। माने ऐसे एम्प्लॉय के लिए है जो कहाँ काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसी में ही काम कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी में जो काम कर रहे हैं ऐसे एम्प्लॉय के लिए टू मीट देयर एक्सपेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए जो खर्चा होता है वो मीट करने के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, अगेंस्ट क्या कि उसको डेली अलाउंसेस कुछ नहीं दिया जा रहा हो, उसको कोई डेली अलाउंसेस नहीं मिलना चाहिए, तब जाके ये अलाउंसेस जो उसको मिल रहा है इसका एग्जाम्पशन फैसिलिटी उसको मिलेगा। दैट इज एग्जाम्पशन फैसिलिटीज क्या है, 70% ऑफ सच अलाउंसेस, मतलब जो अलाउंसेस रिसीव कर रहा है उसका 70% और ₹10,000 विच एवर इज लिस्ट उसका एग्जाम्पशन उसको मिलेगा। 10,000 और 70% ऑफ सच अलाउंसेस, वट एवर अलाउंसेस उसको एम्प्लॉयर दे रहा है उसका 70%, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के रूप में उसको जो भी दे रहा है उसका 70% और 10,000 विच एवर इज लिस्ट वो उसको एग्जाम्पशन यानी एक्चुअल रिसीव में से वो माइनस हो जाएगा, फिर एक्सेस अमाउंट विल बी एडेड टू द ग्रॉस सैलरी। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड अलाउंसेस। व्हाट इज अंडरग्राउंड अलाउंसेस? अंडरग्राउंड अलाउंसेस मतलब ये कोल माइंस या अदर माइंस में जो वर्कर्स या जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए है। दैट अलाउंसेस विल बी एडेड, वट एवर है अंडरग्राउंड अलाउंसेस। ये अंडरग्राउंड अलाउंसेस कितना दिया जाता है, 800 रुपीज पर मंथ। ईच एम्प्लॉय को कितना करके दिया जाता है, 800 रुपीज पर मंथ, मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा अलाउंसेस उसको नहीं दिया जाता। सेकेंड आ जाता है दैट इज ट्राइबल एरिया अलाउंसेस। ट्राइबल एरिया मीन्स जनरली बात है कि वो ट्राइबल एरिया में काम करना चाहिए। अगर वो ट्राइबल एरिया में काम कर रहा है तो ट्राइबल एरिया अलाउंसेस उस वर्कर को मिलेगा। एंड दिस ट्राइबल एरियाज आर क्या क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, कर्नाटका एंड आपका ये और एक आता है तमिलनाडु। यस, तमिलनाडु। ये सारे एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं हमें बता रहे हैं ट्राइबल एरिया अलाउंसेस। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें ये अलाउंसेस दिया जाता है एंड दैट इज 200 रुपीज पर मंथ और एक्चुअल रिसीव विच एवर इज लिस्ट। 200 रुपीज पर मंथ और एक्चुअल रिसीव विच एवर इज लिस्ट, वो अलाउंसेस उनको डिडक्शंस मिल जाता है, एग्जाम्पशंस मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आइलैंड ड्यूटी अलाउंसेस। आइलैंड ड्यूटी से पता ही चलता है, आइलैंड मतलब जो लोग द्वीप में जाके काम करते हैं, छोटे छोटे द्वीप हमारे हैं, आइलैंड्स हैं, और वो आइलैंड्स हम लोग जानते हैं क्या क्या, दैट इज अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप एरिया में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके लिए ये अलाउंसेस है एंड दिस अलाउंसेस इज 3,250 रुपीज पर मंथ। 3,250 रुपये पर मंथ के हिसाब से उन्हें वो डिडक्शंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस। हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस क्या है, इस हाई एक्टिव फील्ड एरिया में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उन्हें ये अलाउंसेस दिया जाता है और ये दिस अलाउंसेस इज 4,200 पर मंथ। एंड वन थिंग हम आपको बताना भूल गए हैं, दैट इज ये जो आइलैंड ड्यूटी अलाउंसेस एंड हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस, अभी जो हम ये दोनों के बारे में बताया
दैट इज फॉर आर्म फोर्सेस के लिए है। किसके लिए है? आर्म फोर्सेस, यानी मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो वहाँ के आर्मी लोग हैं, उन लोगों को ये अलाउंसेस दिया जाता है फॉर देयर ड्यूटी। वो ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं? अगर आइलैंड में कर रहा है तब ये आइलैंड ड्यूटी अलाउंसेस उसको कितना मिलता है? 3250। एंड नाउ हाई एक्टिव एरिया फील्ड में जो आर्म फोर्सेस काम कर रहे हैं उन लोग के लिए है दैट इज 4200 पर मंथ, 4200 पर मंथ। पॉइंट टू बी नोटेड, हम ये बताना भूल गए थे, दैट इज आर्म फोर्सेस के लिए है, आर्मी लोगों के लिए है, नॉट फॉर द जनरल पीपल के लिए। नेक्स्ट इज द हाई अल्टीट्यूड अलाउंसेस। क्या है? हाई अल्टीट्यूड अलाउंसेस। ये हाई अल्टीट्यूड अलाउंसेस में क्या होता है? एल्टीट्यूड जहां पर 9000 फीट टू 15,000 फीट तक है, ये भी आर्म फोर्सेस के लिए है, ये भी आर्मी फोर्सेस, क्योंकि उतना हाई एरिया में नॉर्मली आर्मी लोग ही काम करते हैं। जनरल पीपल का भी है, लेकिन अभी हम जो बता रहे हैं दैट इज ओनली फॉर आर्म पीपल। आर्म एम्प्लॉइज के लिए है हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस में 9000 फीट टू 15,000 फीट तक। इस अल्टीट्यूड में जो आर्म फोर्सेस काम करते हैं उनके लिए है 1060 पर मंथ, 1060 पर मंथ ये अलाउंसेस उनको मिलता है। और अबव 15,000 फीट एल्टीट्यूड में जो लोग काम करते हैं उनके लिए है 1600 पर मंथ। उनके लिए कितना है? 1600 पर मंथ। नेक्स्ट आ जाते हैं काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस। क्या है? काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस का मतलब क्या है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस? द आर्म फोर्सेस, ये भी आर्म फोर्सेस के लिए है। द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस वर्किंग इन एरिया अवे फ्रॉम हिज परमानेंट प्लेसमेंट, अवे फ्रॉम हिज परमानेंट प्लेसमेंट मोर देन फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 मंथ। ये आर्मी के लिए है। हु इज वर्किंग इन द एरिया अवे फ्रॉम हिज परमानेंट प्लेसमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 मंथ, 1 मंथ से ज्यादा के लिए उन्हें कहीं पोस्टेड कर दिया गया जहां उनका एक्चुअली प्लेसमेंट था, उस प्लेसमेंट से अगर उनको कहीं और पोस्टेड कर दिया गया है तो वो पोस्टेड अगर 1 महीने से ज्यादा के लिए है तब उनको ये अलाउंसेस दिया जाता है। एंड दिस अलाउंसेस इज 3900 पर मंथ। कितना है? 3900 पर मंथ। इसके बाद स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट, ये पॉइंट के बाद जो आ रहा है दैट इज कंपोजिट हिल कंपनसेटरी अलाउंसेस। कंपोजिट हिल कंपनसेटरी अलाउंसेस, दिस अलाउंसेस चार्ट 4 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस इसमें है। ओके, 4 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस नहीं, 3 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस है। सबसे पहला आता है किस एरिया में, कुछ एरिया में जहां पर ये हिल एरिया में लोग काम करते उनको ये दिया जाता है। दीज एरियाज आर सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। इन एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं द अल्टीट्यूड स्पेस हिल एरिया जो है दैट इज 9000 फीट अबव सी लेवल होना चाहिए, तब इनको मिलेगा 800 रुपीज पर मंथ। कितना मिलेगा? 800 रुपीज पर मंथ अबव 9000 सी लेवल, 9000 फीट अबव सी लेवल होना चाहिए। आपको लग रहा होगा पहले जो बताया वो भी तो 9000 to 15,000 बताए थे, दैट इज फॉर आर्म फोर्सेस, दिस इज नॉट फॉर आर्म फोर्सेस। ओके, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफिक एरिया ऑफ सियाचिन। सियाचिन के भी स्पेसिफिक नहीं, ऑल एरिया। सियाचिन एरिया में जम्मू कश्मीर का एक जगह है सियाचिन, उसमें अगर कोई काम, उस एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मंथली एग्जाम्प्टेड अलाउंस, दीज ऑल आर एग्जाम्प्टेड अलाउंस, वो है 700 रुपीज पर मंथ। सियाचिन एरिया जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर में पड़ता है, वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको 700 रुपीज पर मंथ का अलाउंसेस दिया जाता है। मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज अल्टीट्यूड एरिया 1000 फीट अबव फ्रॉम सी लेवल, उन लोगों को दिया जाता है 300 रुपीज पर मंथ। द एग्जाम्पशन लिमिट इज 300 रुपीज पर मंथ। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए आ रहा है बॉर्डर एरिया अलाउंसेस।
बॉर्डर एरिया मतलब आर्म फोर्सेस के लिए नहीं, बॉर्डर एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए है, नॉट आर्म फोर्स। आर्म फोर्स के लिए पहले बता दिए हैं। बॉर्डर एरिया में सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड मिजोरम का आता है, सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड मिजोरम का आता है, एंड स्पेसिफिक एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर के आते हैं। उत्तर प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर के स्पेसिफिक एरिया आते हैं, एंड एंटायर एरिया ऑफ सिक्किम एंड लक्षद्वीप, एंटायर एरिया ऑफ सिक्किम एंड लक्षद्वीप। इन सब के बॉर्डर एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अलाउंसेस दिया जा रहा है 1300 पर मंथ। एग्जाम्पशंस लिमिट इज 1300 पर मंथ। वॉट एवर दे आर रिसीव वो अलग है, उनको एग्जाम्पशंस लिमिट मिलेगा 1300 पर मंथ। नेक्स्ट आ जा रहे हैं कि दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स नोट डाउन कीजिए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया मतलब जो इकोनॉमिक तौर पर जो एरिया थोड़ा बैकवर्ड है इंडिया के, उन एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनको 1100 पर मंथ का एग्जाम्पशन अमाउंट दिया जा रहा है। एग्जाम्पशन मतलब एम्प्लॉयर वट एवर दे रहा, उससे ये डिडक्शन उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट है दैट इज फॉर द प्लेस, आई एम टेलिंग द प्लेस वेयर द एम्प्लॉयज आर वर्किंग। दीज आर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर एंड सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इन सब बॉर्डर एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए 750 रुपीज पर मंथ का एग्जाम्पशन लिमिट मिलता है। नेक्स्ट फॉर सम पार्ट ऑफ द कर्नाटका में जो लोग काम कर रहे हैं बॉर्डर एरिया में उनके लिए 300 रुपीज पर मंथ, एंड सम पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश जो काम कर रहे हैं उनके लिए 200 रुपीज पर मंथ का एग्जाम्पशन लिमिट अलाउंसेस का दिया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस। पहले अभी हम कंपनसेटरी हिल एरिया बोले हैं, दैट इज फॉर आर्म फोर्सेस। अभी बोल रहे हैं हम दूसरे एम्प्लॉयज के लिए कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस। इसमें जो लोग एरिया पर्टिकुलर एरिया भी दिया बोलेंगे उसमें जो लोग काम कर रहे हैं दैट इज अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड सम एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर। इन सब एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए 2600 पर मंथ का एग्जाम्पशन लिमिट दिया गया है। कितना दिया गया है? 2600 पर मंथ का एग्जाम्पशन लिमिट दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट इज द और भी कुछ प्लेसेस हैं जैसे पंजाब, आसाम, राजस्थान, त्रिपुरा, हरियाणा, मिजोरम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश नहीं हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, राजस्थान, नागालैंड नहीं, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, पंजाब, इन सब जगह और कुछ पार्ट है वेस्ट बंगाल एंड कुछ पार्ट है जम्मू कश्मीर के। इन सब जगह में जो लोग काम कर रहे हैं उनको डिडक्शन दिया जा रहा है दैट इज 1000 पर मंथ। कितना दिया जा रहा है? 1000 पर मंथ। पहले का जो प्लेस बताया उसमें 2600 पर मंथ। एंड इन सब प्लेस में जो लोग काम कर रहे हैं वो उतना एरिया टफ एरिया नहीं पड़ता, इसके लिए इनको दिया जाता है दैट इज 1000 पर मंथ। तो अभी आप स्टूडेंट देखें इतने सारे स्पेशल अलाउंसेस और उसके एग्जाम्पशन लिमिट के बारे में बताया गया है। और इसके बाद जब भी क्वेश्चन आएगा हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे इन सब स्पेशल अलाउंसेस का किस तरह से इम्प्लीकेशंस ग्रॉस सैलरी में एग्जाम्पशन लिमिट को माइनस करने के बाद ऐड होता है। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।